नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहिल स्टडी 26 में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ और किस तरह नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया। नेपोलियन ने फ्रांस और उसके पड़ोसी देशों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, लेकिन 1815 के वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हो गई और उसका शासन भी समाप्त हो गया। अब सवाल यही उठता है कि नेपोलियन के बाद फ्रांस का अगला राजा कौन बना। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यही जानेंगे कि नेपोलियन के बाद फ्रांस में किसकी सत्ता आई और आगे क्या क्या बदलाव हुए। दोस्तों, आप सभी को पता है 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना और जब 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था तो उस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। हारने के बाद उसको सेंट हेलेना नामक स्थान पे यानी कि टापू पे भेज दिया गया था। उसके बाद जो अगला राजा बना वो बना लुई 18वां। वो लगभग 9 वर्ष तक फ्रांस की राजगद्दी पे रहा। उसके बाद जो अगला राजा बना वो बना चार्ल्स दसम या चार्ल्स एक्स। तो अब हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। तो दोस्तों, वियना सम्मेलन के तहत फ्रांस को पुनः बुर्बो राजवंश को सौंपा जाता है और वहाँ का नया राजा जो बनता है वो रहता है लुई 18वां, जो कि लुई 16वें का भाई रहता है। तो लुई 18वां के बारे में अगर हम बात करें तो लुई 18वां एक उदार शासक है जो पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता नामक एक कानून बनाया रहता है। यानी यह राजा ये चाहता है कि सभी के सभी नागरिक एक समान रहे, कोई अमीर गरीब नहीं रहे, सब के सब लोग एक बराबर रहे, इक्वल रहे। लेकिन किसी कारणवश इसकी मृत्यु 1824 में हो जाती है और उसके बाद जो वहाँ का नया राजा बनता है वो बनता है चार्ल्स दसम या चार्ल्स एक्स। तो अब चार्ल्स एक्स या चार्ल्स दसम के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, चार्ल्स एक्स एक रूढ़िवादी एवं महत्वाकांक्षी ये व्यक्ति था, यह राजा था जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्रधानमंत्री चुनता है जिसका नाम है पोलिगनेक। और इस पोलिगनेक के द्वारा अपने उद्देश्यों को क्या करता है, ये पूरा करता है। तो अब देखते हैं ये अपने उद्देश्यों को क्या पूरा करता है और पोलिगनेक क्या करता है जब वह प्रधानमंत्री बन जाता है तब। तो दोस्तों, आप सभी को पता है चार्ल्स एक्स का प्रधानमंत्री पोलिगनेक बना है, ठीक। और पोलिगनेक जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है ना, तो वो समान नागरिक संहिता जो लगाया रहता है लुई 18वां, उसको ये ख़त्म कर देता है, यानी कि समाप्त कर देता है। यानी अब कोई भी अमीर गरीब वर्ग एक समान नहीं रहेगा, अमीर अमीर रहेगा और गरीब गरीब रहेगा। अब ये क्या करता है, अमीर वर्ग को अनेक तरह का विशेष अधिकार देता है। जब ये विशेष तरह के अधिकार देता है अमीरों को, तो वहाँ की जो आम जनता रहती है वो विरोध करने लगती है। अब वो जो है कि जब विरोध करती है तो 25 जुलाई 1830 को 4 नियम बना करके राजा से क्या करता है, अध्यादेश जारी करा देता है और आम जनता से जो वोट देने का अधिकार था उसको समाप्त करवा देता है और सिर्फ सामंतों को विशेष अधिकार दिया जाता है। अब जब ये बात ना अखबार में फैलती है, ये बात जब अखबार में फैलती है 26 जुलाई 1830 को, यानी कि समाचार पत्र में ये निकालता है, इस नियम को प्रकाशित करता है जैसे ही, तब वहाँ की पूरी जनता भड़क गई और सड़क पर आ गई, जिसकी वजह से वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ जाता है। इसके बाद इसका परिणाम क्या होता है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, परिणाम यही होता है कि 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दसम या चार्ल्स एक्स भागकर इंग्लैंड चला जाता है और इस तरह वहाँ पे बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो जाती है और संवैधानिक राजतंत्र को अपना लिया जाता है। और वहाँ का जो नया वंश आता है वो है आर्ले वंश, जहाँ का राजा रहता है लुई फिलिप। इसी घटना को हम लोग 1830 की, यानी कि इसी घटना को जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जाता है कि जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं या क्या है। तो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।